Good morning, everyone. So, it is the second video lecture of this chapter. Chapter name is The Star and the Lily. Chapter second means B of Unit 3 of our course book. It is on the page number 61. So, we are going to understand the question answer of this chapter in this video lecture. So, please listen carefully. Reading part. Choose the right options to complete these sentences. So some statements are written here. So according to statement, some options are there. We have to choose the right option for the given statement. Our first question or first statement is that a large group of Indian children came to the chieftain and asked him और उससे पूछा to tell them a story, एक स्टोरी बताने के बारे में, to go hunting with them, उनके साथ हंटिंग पे जाने के बारे में, to play with them और खेलने के बारे में. So which is the right option? Second statement, the Indians thought that the stars, इंडियन ने सोचा कि जो stars हैं brought disaster to their land, वो stars हैं उनके land पर, धरती पर कोई मुसीबत ले आएंगे. were the homes of lost children, जो stars हैं वो lost children का home है. were places where good souls lived, ऐसा प्लेस है जहाँ पर गुड सोल्स, अच्छी आत्माएं रहती हैं. सो विच इज़ द राइट ऑप्शन. थर्ड, द इंडियंस सो अ स्टार दैट, इंडियंस ने स्टार को देखा, दैट वॉज शाइनिंग इन द नॉर्थ, वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइट इन द साउथ, वॉज मूविंग फास्ट थ्रू द स्काईज, जो स्काई में मूव कर रहा था या साउथ में या फिर नॉर्थ में शाइन कर रहा था. विच इज़ द राइट ऑप्शन. बी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस. Briefly describe how life was in times of the early Indians. Briefly describe करो कि early Indians यानी कि पहले के जो Indians हैं उनकी लाइफ कैसी थी. Second question, where and why were a number of warriors sent? कहाँ और क्यों बहुत सारे वॉरियर्स भेजे गए. What did they find, और उन्होंने क्या फाइंड किया. What, third question, what did a young warrior see in his dream? उस यंग वॉरियर ने अपने ड्रीम में क्या देखा. फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डिड द स्टार फाइनली सेटल डाउन एंड वाई, वो स्टार फाइनली कहाँ पे सेटल हो गया था, जिसको हम लिली फ्लावर बोलते हैं, वो कहाँ पे सेटल हो गया था. सी पार्ट, रीड दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. फर्स्ट, they feared that it might be the omen of some disaster. उनको डर लगा कि शायद ये कुछ डिजास्टर होने का अपशुगन है, निशानी है. Some thought it is a precursors of good, other of evil. कुछ सोचा कि ये अच्छी चीज़ है और कुछ ने सोचा ये बुरी चीज़ होने वाली है. Who are they, इस सेंटेंस में दे कौन है. What is it, और it कौन है, it क्या है. Why are they trying to find out what it is, जिसको वो पाने की कोशिश कर रहे थे वो क्या था और उसको क्यों पाने की कोशिश कर रहे थे. सी, वाई आर देयर ओपिनियन डिवाइडेड अबाउट द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, उनकी जो ओपिनियन थी वो डिवाइडेड क्यों थी, अलग अलग क्यों थी उस नेचर के ऑब्जेक्ट के बारे में. यंग ब्रेव आस्क यूर वाइज मैन वेयर आई कैन लिव एंड सी द हैप्पी रेस कंटिन्यूली. आस्क देम वट फॉर्म आई शेल अज्यूम इन ऑर्डर टू बी लव्ड. उसने उस वाइज यानी कि जवान लड़के से पूछा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए और मुझे कौन सी फॉर्म अडोप्ट करना चाहिए, यानी कि मुझे फ्लावर बनना चाहिए या कुछ और बनना चाहिए, मुझे कौन सी फॉर्म अडोप्ट करनी चाहिए ताकि सभी लोग मुझे प्यार करें. हु इज़ द यंग ब्रेव, यंग ब्रेव कौन है इसमें. वाई डज द ब्यूटीफुल स्टार वॉन्ट टू लिव ऑन अर्थ, ब्यूटीफुल स्टार ऑन अर्थ पे क्यों रहना चाहती है. वट मैसेज डू दीज लाइन्स हैव फॉर मैन काइंड टूडे, इन लाइन से मैन काइंड इंसानों को क्या मैसेज मिलता है, यू हैव टू लेट अस नो. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64. थिंक एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, why do you think the star wanted to leave its own world and live on the earth? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो स्टार था इस चैप्टर के अंदर वो अपने वर्ल्ड को यानी कि आकाश को छोड़ना चाहता है और धरती पे रहना चाहता है, ऐसा क्यों है.
सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द स्टार लव्ड चिल्ड्रन द मोस्ट एंड वॉन्टेड टू बी देयर प्लेमेट्स? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो स्टार है वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और वो उनके प्लेमेट्स, उनके खेलने के सामान यानी कि दोस्त या खेलने की कोई चीज़ क्यों बनना चाहते हैं? E part, discuss in class. So we are not in the class, so these answers you can discuss with your family members. First question, the stars are teeny dots of light in the vast darkness of the skies. जो stars होते हैं वो छोटे छोटे dots हैं इस dark से sky के अंदर. What can we learn from the stars? हम इन stars से क्या सीखते हैं? Second question, be honest. ऑनेस्ट बनो, बी नाइस, नाइस बनो, बी अ फ्लावर, नोट अ वीड, एक वीड मत बनो, फ्लावर बनो. एरोन नेविले, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स डज दिस लाइन ब्रिंग इन योर माइंड? ये जो लाइन है, इस लाइन से तुम्हारे माइंड में क्या थॉट्स उत्पन्न होती हैं वो बताओ. इंस्टेड ऑफ अम्यूजमेंट्स इन क्लोज रूम्स, द स्पोर्ट ऑफ द फील्ड वॉज देयर्स. जो एक उनका जो स्पोर्ट्स था वो खेलते थे, एक बंद कमरे में नहीं खेलते थे बल्कि खुले मैदान में खेलते थे. डिस्कस दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टोरी. इस स्टेटमेंट को स्टोरी जो मिलती हुई है उसको समझो एंड डिस्कस करो. व्हाट डू यू थिंक इज़ बेटर, प्लेइंग इन द रूम और इन द फील्ड, वाई? तुम्हें क्या लगता है कि रूम में खेलना ज़्यादा बेटर है या फिर फील्ड पे खेलना ज़्यादा बेटर है और क्यों?